दोस्तों 7 मई यानी कि कल से मार्केट के अंदर दो और आईपीओ ओपन होने वाले हैं। एक है फाइन लिस्टिंग टेक्नोलॉजीज का आईपीओ और दूसरा है सिल्क फ्लेक्स पॉलीमर्स का आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि इनका बिजनेस कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में इनकी डिमांड कैसी देखने को मिल रही है, आगे आपको इन दोनों में से किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं फाइन लिस्टिंग टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 7 मई यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 9 मई को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 123 रुपये रखा गया है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 13.53 करोड़ का है, तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें क्यूआईबीज के लिए पोर्शन नहीं रखा गया है, तो इसमें रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन दिया गया है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी यहाँ पर कई तरह के बिजनेस के अंदर इंगेज देखने को मिलती है। तो एक तो कंपनी लग्जरी कार के सेलिंग बिजनेस में देखने को मिलती है। इसके अलावा कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज भी ऑफर करती हुई देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है ये प्रीमियम और हाई लग्जरी जो व्हीकल्स हैं तो उनके सेलिंग करती हुई देखने को मिलती है, जिसका एवरेज सेलिंग प्राइस करीब 40 लाख आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपको सेडान, एसयूवीज, स्पोर्ट्स कार और इसके अलावा कन्वर्टेबल्स भी देखने को मिल जाते हैं। और अगस्त 2022 में इस कंपनी का एक शोरूम भी देखने को मिला है, जो कि फाइन कार ब्रांड्स के नाम से आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज भी ऑफर करती हुई देखने को मिलती है। तो इसमें कंपनी क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज, तो इस तरह के कई सारे आईटी से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो बढ़िया है, लेकिन ये जो बिजनेस सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटेटिव आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ के नाम पर आपको मात्र 5 एम्प्लॉयज़ देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की कंपनियों पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर जिस तरह कंपनी का ओवरऑल बिजनेस देखने को मिल रहा है कि कंपनी यूज्ड कार के बिजनेस में देखने को मिलती है, कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज भी ऑफर करती है और इसके अलावा इनका एक शोरूम भी आपको देखने को मिलता है। और अगर इनके एम्प्लॉयज़ की बात करें तो मात्र 5 ही एम्प्लॉयज़ आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखें तो कंपनी भी थोड़ी सी आपको रिस्की देखने को मिल रही है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 11 मंथ का फाइनेंशियल आपको देखने को मिल जाता है। तो एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी 17 लाख के लॉस में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 22 में घट के 8 लाख हो जाता है। फाइनेंशियल 23 के अंदर देखें तो कंपनी 178 लाख के प्रॉफिट में देखने को मिल रही है और फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो 277 लाख के अराउंड इसका प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो 2022 तक कंपनी लॉस में देखने को मिली है और 2023 से ही कंपनी प्रॉफिटेबल देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी के नेटवर्थ के अंदर अच्छी ग्रोथ है। कंपनी के रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो 2021 में जहां कंपनी के पास 55 लाख का रिजर्व था वो अभी 375 लाख हो चुका है और कंपनी के ऊपर आपको डेट देखने को नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको ओके ओके देखने को मिलते हैं। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 17.44 का देखने को मिल रहा है। तो पी मल्टीपल को देख के ऐसा लग रहा है कि कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिली है, लेकिन अगर इसको इसके लिस्टेड पेयर से कंपेयर करेंगे तो कंपनी के जो लिस्टेड पेयर्स हैं उनका पी मल्टीपल इससे भी कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी देखें तो कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आपको आती हुई देखने को मिल रही है। इस आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,23,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 71.65% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 49.98% रहने वाली है। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 7 मई यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 9 मई को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 10 मई होने वाला है। रिफंड डेट 13 मई रहेगा। क्रेडिट डेट भी 13 मई होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 14 मई को होगी। फाइन लिस्टिंग टेक्नोलॉजीज आईपीओ के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो पहले जहां इसका प्रीमियम 20 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 22 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 22,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 18% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कुछ यूनिक बिजनेस आपको देखने को नहीं मिलता है। कंपनी के फाइनेंशियल वैसे ठीक है, लेकिन आईपीओ भी देखें तो ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। आईपीओ का जो प्राइस है वो 130 रुपये रखा गया है।
तो प्राइस वाइज भी देखें तो ये जो कंपनी है ये हाई वैल्यूएशन के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आती हुई देखने को मिली है। अब यहाँ पर देखें तो ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी बहुत हाई प्राइस के ऊपर अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको डे 1 में अप्लाई नहीं करना है, यानी कि कल इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। अगर आगे इसमें डिमांड आती हुई देखने को मिलती है तो उसके बाद ही डिसीजन लेना है, यानी कि लास्ट में ही अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। और कल से ओपन होने वाला नेक्स्ट आईपीओ है स्लिक फ्लेक्स पॉलीमर्स का आईपीओ। तो आईपीओ 7 मई यानी कि कल से ओपन हो रहा है और 10 मई को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 52 रुपये है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो 18.11 करोड़ का आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। इस आईपीओ के भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर भी क्यूआईपीज के लिए पोर्शन नहीं है, तो इसमें भी रिटेलर्स और एचएनआईज इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन रखा गया है। तो इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी टेक्सटाइल प्रिंटिंग इंक्स और वाटर बेस्ड वुडन कोटिंग पॉलीमर प्रोडक्ट के ट्रेडिंग के बिजनेस में देखने को मिलती है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये मलेशियन ब्रांड के प्रोडक्ट हैं, तो कंपनी इनकी ट्रेडिंग करते हुए देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी इनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। तो कंपनी यहाँ पर 108 टेक्सटाइल प्रिंटिंग इंक और 51 वुडन कोटिंग पॉलीमर प्रोडक्ट ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलता है और इनके 5 ब्रांच ऑफिसेस देखने को मिल जाते हैं, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान और पंजाब के अंदर देखने को मिलता है। और कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं ये 5 स्टेट के अंदर सेल होते हुए देखने को मिलते हैं। तो इसमें वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान और गुजरात आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल इनके बिजनेस को भी देखें तो इनका बिजनेस भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है। इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी जहां 45 लाख का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 22 में 68 लाख हो जाता है, फाइनेंशियल 23 में 78 लाख देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में ही देखें तो 256 लाख का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में देखें तो शानदार जंप आपको देखने को मिल रही है। उससे पहले तक कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ज़्यादा जंप आपको देखने को नहीं मिली है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल देखें तो प्रॉफिट के अंदर शानदार उछाल आते हुए देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो यहाँ पर भी ग्रोथ है और कंपनी के रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। वैसे करेंट फाइनेंशियल ईयर्स में इसके जो रिजर्व हैं वो आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के डेट कंटिन्यू आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं और करंट में कंपनी के ऊपर 17 करोड़ से भी ज़्यादा का डेट है। तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल आपको अट्रैक्टिव देखने को मिलते हैं। अब इस कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 53.76 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी कंपनी काफी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आती हुई देखने को मिल रही है। अगर बर्जर पेंट के पी मल्टीपल को देखें तो 57 का देखने को मिलता है और इसका जो पी मल्टीपल है वो 53 का देखने को मिल रहा है। वहीं पर और भी मार्केट में जो इस सेगमेंट की दूसरी कंपनियां हैं वो काफ़ी सस्ते पी के ऊपर आपको देखने को मिल रही है। तो उन सब के मुकाबले देखा जाए तो ये कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आती हुई देखने को मिली है। इस आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो 2000 शेयर्स का लॉट रखा गया है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,04,000 रुपये रहने वाला है। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 98.84% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 69.89% रहने वाली है। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 7 मई यानी कि कल से ओपन होने वाला है, 10 मई को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 13 मई होने वाला है, रिफंड डेट 14 मई रहेगा, क्रेडिट डेट भी 14 मई होने वाला है और आईपीओ का लिस्टिंग 15 मई को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। सिल्क फ्लेक्स पॉलीमर के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 9.5% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम देखें तो प्रीमियम कुछ खास अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को भी देखें तो कंपनी का बिजनेस सेगमेंट हाईली कॉम्पिटेटिव है। कंपनी के ऊपर डेटा आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल जाता है। आईपीओ भी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आपको आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसमें कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं और अभी ग्रे मार्केट में भी डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे में कल ओपन होने वाले दोनों ही आईपीओस की बात करें तो दोनों ही आईपीओस में कल अप्लाई नहीं करना है। अगर आगे इनमें डिमांड आती है तो लास्ट अप्लाई करने के बारे में सोचना है। तो मैं आगे भी इनसे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आगे आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।